आप सबको नमस्कार। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं आखिरी प्रयास। कई बार क्या होता है कि हम अपनी जिंदगी में जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं से डर के हम आखिरी प्रयास करना भूल जाते हैं। हम एक प्रयास करते हैं, दो प्रयास करते हैं, असफलता हासिल होती है और उसके बाद हम प्रयास ही नहीं करते अपने लाइफ के लिए। तो आज उसी पे मेरा मोटिवेशनल स्पीच है जिसको आप ध्यान से सुने। मैं एक स्टोरी से स्टार्ट करूंगा, जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देख बहुत खुश हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए और औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा। किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इसे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। अब महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार की चोट में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले वाला मूर्तिकार एक अंतिम प्रयास कर लेता तो सफल हो जाता और उसे 50 मुद्राएं मिल जाती, उसका वो हकदार होता। तो इससे हमें ये सीख मिलती है, भाइयों मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता आपके हाथ नहीं लग जाए। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी मिल जाए। होता है कि नहीं होता भाई लोगों? कई बार हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, हम हर
ट्यूसडे, हर वेडनेसडे, हर संडे के न्यूज़पेपर में देखते हैं और ईमेल करते हैं अपने रिज्यूम। फिर हम क्या करते हैं, हम सोशल मीडिया से करते हैं और अप्लाई कर करके हम थक जाते हैं। कोई हमें इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा, हमें शॉर्टलिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं, थक जाते हैं कि यार शायद अब मुझे जॉब नहीं मिलेगी, शायद मेरी उम्र हो गई है, शायद मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरी लाइन है वो मुझे चेंज करनी पड़ेगी, शायद मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, शायद मुझे अपना बिजनेस सोचना पड़ेगा। नहीं, प्रयास करते रहो। लाइफ में असफलता आएंगी लेकिन साथ में सफलताएं भी आएंगी। प्रयास करते रहो, अपने आत्मविश्वास को डगमगाने मत दो, घबराओ मत, प्रयास करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो प्रयास करता उसको सफलता नहीं मिलती। सफलता मिलेगी ही मिलेगी, प्रयास करते रहो, ये मेरा विश्वास है। नमस्कार, थैंक यू।